नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने रविवार को यूआईटी सभागार में यूआईटी नगर निगम और आवासन मंडल की ज्वाइंट बैठक ली। इस बैठक में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, कलेक्टर रोहित गुप्ता, निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट, आवासन मंडल यूआईटी के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने विभागवार कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। यूआईटी निगम और आवासन मंडल के प्रोजेक्ट पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद यूडीएच मिनिस्टर राजपाल सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उदयपुर में पिछले 1-1.5 साल में बेहतर विकास हुआ है। रोड नेटवर्क बेहतर किए गए हैं, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्होंने कहा कि बेहतर कार्यों से उदयपुर की सूरत निखरी है और अब जो भी पेंडेंसी है उसे भी इसी साल पूरा करते हुए बेहतर काम किए जाएंगे। गए 1.5 साल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में और कटारिया जी के नेतृत्व में उदयपुर विकास की राह पर निकला है, तो मैंने देखा कि उदयपुर की ऐसी समस्याएं जो कई दशकों से, कई 10 सालों से, 5 साल से मुंह बाए खड़ी थी, उन सारी समस्याओं का निदान लगातार हो रहा है। जिस इलाके में झाड़ झंकार के अलावा कुछ दिखता नहीं था, वहाँ स्मृति बाग को देख करके और पन्ना ढाई के नाम पर बनने वाले उद्यान को देख के ऐसा लगा कि पूरा उदयपुर शहर एक नई अंगड़ाई ले रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने जो नगर निगम के अधिकारियों के साथ में और यूआईटी के अधिकारियों के साथ जिस प्रकार चर्चा हुई, उस चर्चा के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कई सालों से जो लगातार पेंडिंग चल रहे काम थे वो इस साल में पूरे हो जाएंगे। जिस तरह से सड़कों को चौड़ा किया गया है, अतिक्रमण हटाए गए हैं। शेखावत ने कहा कि उदयपुर सिटी पर्यटन के साथ साथ आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी के रूप में जानी जाएगी। नया प्लान बनाकर ऐसा विकास किया जाएगा जिसकी मांग अब तक यहाँ के लोगों ने भी नहीं की होगी। नवंबर महीने में जयपुर में जापान, अमेरिका समेत कई देशों के प्रतिनिधि आने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान प्रेफर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। सरकार राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश में है, जिससे यहाँ की जीडीपी दर बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। आने वाले समय में उदयपुर के विकास को नया आयाम किस प्रकार से दिया जा सकता है, नया डायमेंशन किस प्रकार से दिया जा सकता है, हम उदयपुर के विकास की पूरी अवधारणा को बदलना चाहते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि उदयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अंदर कई इस प्रकार के काम होंगे जिन कामों के बारे में उदयपुर की जनता ने तो कभी मांग की न कभी सोचा था। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये टूरिस्ट सिटी, हेरिटेज सिटी के रूप में जाना ही जाता है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी के रूप में भी जाना जाएगा। इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं। राजस्थान धीरे धीरे हिंदुस्तान के सबसे प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। आप सबको पता होगा एक एनसीआर कैपिटल रीजन के अंदर 25% इलाका केवल राजस्थान का आता है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलने का जो गेम चेंजर है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है। और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया का 39% इलाका राजस्थान से होकर गुजरता है। अब इसलिए राजस्थान हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया में सामने आया है। तो पूरी जगह पर हम राउंड शो कर रहे हैं कि रिसर्जेंट राजस्थान जो हम नवंबर में करना चाहते हैं, उसके माध्यम से बहुत तेज इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन राजस्थान में होगा, जिससे राजस्थान की जीडीपी की वृद्धि दर में वृद्धि आएगी, साथ में राजस्थान की जनता को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगा। मैं समझता हूँ आने वाले 3-4-5 साल में अकेले प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के जरिए हम 15 लाख से ज्यादा रोजगारों का सृजन कर पाएंगे। नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री के अनुसार राजस्थान में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया जा रहा है। विकास की राह पर सरकार नए कदम उठा रही है जो प्रदेश को नई ऊंचाइयां देगी।